Hey guys, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज सुदीप मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइस शुरू करेंगे अपना करंट अफेयर्स, बट आई होप कि आप लोग नहा धो के अच्छे बच्चों की तरह चाय कॉफी के साथ हमारा करंट अफेयर्स पूरा एंजॉय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गाइस अपने सेशन की। मंडे की बात है तो इस न्यूज़ में आज मतलब मंडे को हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेसिकली शनिवार को और रविवार को जो चीज़ें हुई हैं हम वो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन। लेकिन स्टार्टिंग में आपको हम अपने एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। जिन बच्चों को हमारे इस कोर्स के बारे में नहीं पता है वो इस कोर्स के बारे में जाने। तो गाइज हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स नाम का एक कोर्स आया है, ये पेड कोर्स है हमारा, ठीक है। तो इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स में हम आपको कितना चार्ज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देखिए। हम आपसे 1499 तो 1499 हम आपसे 1499 का चार्ज कर रहे हैं और इस 1499 में आपको हम दे रहे हैं अपना पूरा पूरा मॉक टेस्ट 1 साल के लिए। यानी 1 साल के लिए आप जो मॉक टेस्ट हमारा परचेस करते हैं 600 रुपये 700 रुपये में, वो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको हम दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल मतलब आपके लिए चैनल बनाया गया है जिसमें हम लोग बेसिकली जो सिलेक्टेड पहले से ही लोग हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं हम उनको भी हायर किए हुए हैं आपको मेंटरशिप देने के लिए। और तीसरा, ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा। इस कोर्स में आपको रीजनिंग की 2 लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको रीजनिंग के 2 टॉपिक मिलेंगे, क्वांट के 2 टॉपिक, 2 टॉपिक का मतलब 2 कोर्सेज मिलेंगे आपको। इंग्लिश का एक कोर्स मिलेगा, जीए का मेरा कोर्स आपको मिलेगा। ये 1499 में जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इस कोर्स को हम कहाँ से परचेस करें? तो गाइज आप चाहे तो हमारा जो ये आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप सीधे इस वेब पेज पे चले जाएंगे और परचेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा गाइज आप चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी से आप करेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं गाइज अपना सेशन, अपना करंट अफेयर्स, और स्टार्टिंग करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आई एम नॉट फेल्ड, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन। अभी IBPS का रिजल्ट आया और मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को जो सिलेक्ट हुए उनको बधाई दी, लेकिन मैं अभी तक आपके लिए एक वीडियो नहीं बना पाया हूँ। वो सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, चलो गाइज एक बार जरा मन में हम सोचते, हम इस कोटेशन को जरा दोहराते हैं कि आई एम नॉट फेल्ड, माई सक्सेस इज जस्ट पोस्टपोन। अच्छा, या फिर कोई मुझसे पूछता या हमसे पूछता कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हम उसको ये लाइन बोल सकते हैं? अगर हम फुल्ली फ्लेज में बिना किसी हिचकिचाहट के ये लाइन बोल रहे हैं तो गैस इसका मतलब कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और हम बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। और अगर हमारे मन में ये आ रहा है कि कैसे बोल दें ये लाइन, हो सकता हो अगली बार भी सिलेक्शन ना हो, तो जिसके मन में इफ बट आया ना तो सिलेक्शन में भी इफ बट लग जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, एग्जाम क्वालिफाई होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम लूजर हो। एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने के बहुत सारे केसेस होते हैं गाइस, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, ठीक है। आप रॉकस्टार हैं, रॉकस्टार की तरह ही बिहेव करें, वही आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन गाइस और स्टार्टिंग करेंगे आज हम लोग रिपोर्ट इंडिसेस और रैंकिंग से। देखिए गाइस, रिपोर्ट इंडिसेस रैंकिंग आप किसी भी एग्जाम को देख लो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बेसिकली रैंकिंग से क्वेश्चन कराएंगे आज, ठीक है। तो नाओमी ओसाका टेनिस प्लेयर है, जापान से बिलोंग करती हैं। नाओमी ओसाका टॉप फोर्ब्स वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट 2020। तो फोर्ब्स की अब एक लिस्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला फीमेल एथलीट का एक लिस्ट आया है जिसमें नाओमी ओसाका जो है वो सबसे ऊपर मतलब फर्स्ट रैंक पर पहुंच गई है। इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे कर दिया। तो नाओमी ओसाका ये फोर्ब्स की वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई हैं। एथलीट का मतलब ये लॉन टेनिस खेलती हैं गाइज, आप इनको देख सकते हो यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जापानीज टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका हैज बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम चल गई, इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे किया है, मतलब सेरेना विलियम्स अब सेकंड स्पॉट पर आ गई। आओ कमाई की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाओमी ओसाका की बात करें, इन्होंने पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर 37.4 मिलियन रुपीस कमाए, वही सेरेना विलियम्स 36 मिलियन। तो मतलब ये आपको अमाउंट याद करना पड़ेगा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, आपको अमाउंट भी याद करना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन बनते हैं आइए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द हाईएस्ट पेइंग फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज नाओमी ओसाका फ्रॉम जापान, फ्रॉम टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया कि शी हैज रिप्लेस विच टेनिस स्टार, मतलब नाओमी ओसाका ने किसको रिप्लेस किया है, किसको किया है? तो आंसर क्या है? सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अच्छा, हाई विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेइंग मेल एथलीट इन द वर्ल्ड। ये पहले की लिस्ट है, ये पहले की इंफॉर्मेशन है। लियोनल मेसी इस समय सबसे ज्यादा पेमेंट पाने वाले एथलीट है मेल में, ठीक है। तो मेसी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े। नाओमी ओसाका हैड एन अर्निंग आपसे पूछा है, तो इनकी अर्निंग कितनी है? 37.4 हमने पढ़ा था, 37.4 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, तो रिपोर्ट इंडिसेस में हमने एक न्यूज कंप्लीट कर लिया और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट और इंडिसेस में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे और यहां पर भी हम रैंकिंग की ही बात कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन की बात करें, इन्होंने इंडिया का एक इनिशिएटिव था, एक इंडिया में कैंपेन चलाया गया था, कुडहोल डिक्लेयर वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19। तो पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के अगेंस्ट में, कोविड-19 से लड़ाई करने के लिए दुनिया के जिन जिन देशों में मतलब कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, तो उसमें मणिपुर, ये मणिपुर स्टेट में हुआ था कुडहोल, इसे टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में जगह दी गई है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। देखिए, तो यूनाइटेड नेशन की बात करें, इन्होंने कुडहोल इनिशिएटिव ऑफ द मणिपुर एज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो मणिपुर स्टेट में एक कैंपेन, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, कुडहोल। तो इसको यूएन ने टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19 लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। अब ये कुडहोल जो इनिशिएटिव था, ये किसने चलाया था? तो मणिपुर का एक एनजीओ था, एनजीओ में समझते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, जिसका नाम था या अंडर इट ऑल, ये नाम था या ऑल। तो या ऑल नाम के एनजीओ ने ये इनिशिएटिव चलाया था। तो कुडहोल इनिशिएटिव है क्या एग्जैक्टली में, वो देख लो। देखो, under this initiative, the NGO provided food, hygiene and health of LGBTQ community। तो गाइज आप लोग LGBTQ कम्युनिटी समझते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। डेली वेज वर्कर्स एंड पीपल विथ एड्स। तो एग्जैक्टली में गाइज अगर हम बात करें कोविड-19 लॉकडाउन की, तो आपने देखा कि मतलब इससे हर इंसान परेशान था, लेकिन इससे सबसे ज्यादा परेशान वो लोग थे जो कि ऑलरेडी या तो गरीब थे, काफी लेबर क्लास के थे, या फिर जो पहले से ही समाज से थोड़े से बहिष्कृत लोग थे। उनकी हेल्प कौन करेगा? तो LGBTQ कम्युनिटी या ऐसे लोग जिनको एड्स हुआ था, या फिर जो डेली वर्कर है, उनकी हेल्प करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एनजीओ है या ऑल, ये देख रहे हैं आप, इसने कुडहोल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो मेरे ख्याल से अभी आपको दूसरी न्यूज भी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इनिशिएटिव वाज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव टू फाइट कोविड-19। तो गाइस हमको याद है, पहला आंसर कुडहोल, दूसरा मणिपुर स्टेट, तीसरा ये कौन सा एनजीओ था? एनजीओ पर क्वेश्चन आगे है, मैं आपको दिखा देता हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, which of the following initiative entails ensuring food, health and hygiene for the LGBTQ plus community plus people living with HIV, daily wage earners, children and adolescents? तो भाई इसका आंसर केवल कुडहोल ही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the UN listed the Kudhol initiative of Manipur as one of the top 10 global initiative to fight COVID-19, ठीक है। तो कुडहोल इज द इनिशिएटिव ऑफ, मतलब कुडहोल इनिशिएटिव जो है वो किस एनजीओ ने लॉन्च किया था? आंसर क्या हो जाएगा? या ऑल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। ये भी हम याद कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो रिपोर्ट और इंडिसेस नाम की न्यूज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है और 1 मई से लेके 15 मई तक अगर कुछ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट आई है तो उस पर भी हम बात कर लेना, ठीक है। जैसे गाइज ये रिपोर्ट आपने शायद ये न्यूज पढ़ी नहीं होगी। तो यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ठीक, इसने क्या किया? इसने डाउनग्रेडेड इंडियन रैंकिंग बाय नेमिंग इट इनटू द लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फ्रॉम स्पेशल वॉच लिस्ट अर्लियर। तो यूएस का अपना एक डिपार्टमेंट है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि पूरे दुनिया में मतलब रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है कि मतलब कोई भी कोई धर्म अपना सकता है और उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। तो यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को अपने स्पेशल वॉच लिस्ट ये जो लिस्ट है इससे निकालकर लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न उसमें डाल दिया। इस सिंपल सा मतलब कि इंडिया में माइनॉरिटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ये बात हुई है। इंडिया ने फिलहाल यूएस के इस रैंकिंग को, इस डाउनग्रेडेड को ये रिजेक्ट कर दिया है। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और देख लीजिए
ये तो आपने पढ़ा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया की इसमें 74th रैंक थी, टॉप किया था स्वीडन ने। ठीक है, इतना ही पढ़ना होता है आपको। ठीक है, और देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकाली, और कोविड 19 की वजह से टोटल 88 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, ये सारे कंट्री 2025 में जो इन्होंने टारगेट सेट किया था कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट हम पूरा कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो WHO ने अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट में बताया है दुनिया भर के 88 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इन्होंने जो टारगेट 2025 में रखा था अब ये पूरा नहीं कर पाएंगे उसे। ठीक है, और देख लीजिए, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने अभी एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इन रूरल इंडिया हैज सरपास दोस इन अर्बन इंडिया। मतलब इस समय भारत में रूरल एरिया में ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। तो ये भी अपने पे बड़ी बढ़िया न्यूज है, देखिएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी इंडिसेस से जिनके बारे में हमने बात की, 4। और गाइज मैंने 1 मई से 15 मई तक लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं गाइस 24 मई चल रहा है, 25 मई चल रहा है, तो अभी 10 दिन में कुछ और भी न्यूज होगी, वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो परेशान या पैनिक ना होइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट और रिजाइन की। तो इंडियन इकोनॉमिस्ट, नाम क्या है इनका, नाम है इनका आभास झा, अपॉइंटेड टू की वर्ल्ड बैंक पोजीशन इन साउथ एशिया। तो वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आभास झा को अपॉइंट किया है। ये इंडियन अर्थशास्त्री हैं। तो ये पोस्ट कौन सी है वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो इंडियन इकोनॉमिस्ट आभास झा, इनको वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया एट द वर्ल्ड बैंक। तो आभास झा को प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये काम दिया गया है साउथ एशिया के लिए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ठीक, आइए क्वेश्चन की बात कर लें। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रैक्टिस मैनेजर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फॉर साउथ एशिया? आंसर क्या होगा? आंसर इज आभास झा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पेनी गोल्डबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सही आंसर है? देख लो। तो पेनी गोल्डबर्ग की बात करें तो गाइज इनका तो ये तो हट रही है अभी, मतलब प्रेजेंट टाइम पर ये है, लेकिन ये तो रिमूव हो रही है। तो इनकी जगह पे एक नया अपॉइंटमेंट हुआ था। सारे बच्चे लोग मुझे कमेंट करें फास्ट, कौन अपॉइंट हुआ है? सारे बच्चे मुझे कमेंट करें फास्ट, कौन अपॉइंट हुआ है? ठीक है, चलिए। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक की एमडी सीईओ कौन है? तो वर्ल्ड बैंक की एमडी सीएफओ, हाँ वही मुझे लगा। तो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो अंशुला कांत है वर्ल्ड बैंक के, हालांकि प्रेसिडेंट तो डेविड मालपास है। तो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत है। ठीक है, चलिए। तो गाइस हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में, काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। बेसिकली हम अपॉइंटमेंट पढ़ रहे थे, तो वो एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट मुझे चाहिए आपसे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी, न्यूज नंबर 1 की। तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में हम लोग जो बात करेंगे, तो गाइस आप देख रहे हो कि वैसे भी मतलब कोविड 19 के पहले भी ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी डाउनग्रेडेड था, और कोविड 19 से और लॉस हुआ है। तो सारी कंपनियां अपना लॉस कवर करना चाहती हैं। उसी क्रम में मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट किया है। चोलामंडलम एक तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है कंपनी जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह काम करते हैं, मतलब लोन बांटते हैं। ठीक है, तो चोलामंडलम एक लोन बांटने वाली कंपनी है। तो मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम के साथ एग्रीमेंट किया है, बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो बाद में पेमेंट करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज ज्वाइन हैंड विद द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। फाइनेंसिंग स्कीम का मतलब ये लोन स्कीम ही है। टू मेक द परचेस ऑफ इट्स केयर, इसका मतलब वही है गाइस की, मतलब कि नई बोतल में पुरानी वाइन, इसका मतलब वही है बात। इसमें क्या होगा कि आपको जब कार खरीदेंगे तो आपको कोई अमाउंट देना नहीं होगा, लाइक डाउन पेमेंट टाइप का। और मतलब अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ तो केवल आपको मारुति सुजुकी दिखाई पड़ रहा है। मुझे अच्छे से याद है अभी कुछ दिन पहले, मतलब मेरे मिर्जापुर में किस कंपनी का था, मैं देख रहा था, एक कंपनी शायद आई थिंक हुंडई ने शुरू किया, ये सेम काम किया है। तो ये और भी कार कंपनी ने शुरू कर दिया है, बाय नाउ पे लेटर। तो इसमें अलग अलग कंपनीज की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। तो एक कंडीशन ये भी होती है, आप कार खरीद लो फिर ईएमआई के फॉर्म में आपको बाद में पूरा पेमेंट करना होता है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल न्यूज के साथ आपको मारुति सुजुकी और चोलामंडलम का याद रखना है नाम। ठीक है, चलिए।
तो मारुति सुजुकी टाई अप विद द विच कंपनी टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम? तो मारुति सुजुकी और चोलामंडलम, याद रखिएगा, इस भूलिएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज ज्वाइन हैंड विद द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च क्या? तो बाय नाउ पे लेटर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द एमडी ऑफ द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी? कौन है भाई एमडी? तो एमडी कौन है? एमडी है अरुण अलागप्पन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड? तो मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द मारुति? हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपॉइंटमेंट थोड़ा सा मतलब नया ही आप कह सकते हो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है केनिची आयुकावा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस में उतनी न्यूज हमारे पास थी। अभी हम एग्रीमेंट, पैक्ट और एमओयू की बात करने वाले हैं। ठीक है, राइट्स, RITES, राइट रेलवे की एक इंफ्रा कंपनी, राइट साइंड पैक्ट टू एक्वायर 24% स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो राइट ने क्या किया है? राइट ने इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के 24% स्टेक एक्वायर कर लिए। और देखते हैं पूरी न्यूज। देखो, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, right, had signed an agreement for acquiring 24% stake in Indian Railway Station Development Corporation। दोनों रेलवे की ही कंपनी। तो राइट जो है वो IRSDC के 24% परचेस कर रही है और इसके बदले में राइट IRSDC को 48 करोड़ रुपीस देंगे। 24 का डबल कितना होता है आपको पता है? ये तो इस तरह से कोई कहानी बना लो कि राइट ने IRSDC को 48 करोड़ रुपए दिए और IRSDC के 24% शेयर एक्वायर कर लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए, तो हु हैज साइंड अ पैक्ट टू एक्वायर 24% स्टेक इन इंडिया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? व्हाट इज द आंसर? तो आंसर इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे, मतलब राइट हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग हाउ मच शेयर इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? The answer is 24%, ऑप्शन नंबर बी। अमाउंट कितना इसके लिए दिया गया? अमाउंट 48 करोड़ रुपीस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ राइट्स? राइट कहाँ पे हेडक्वार्टर? तो भाई गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ द इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? राइट्स, तो राइट के CMD कौन है? तो कौन है देख लो भैया, राजीव मेहरोत्रा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। IRSDC ज्वाइंट वेंचर ऑफ, ये मतलब ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है कि IRSDC ये इरकॉन, तो मैंने गाइस आपको शनिवार को इरकॉन के बारे में पढ़ाया था, इरकॉन इंटरनेशनल है ना। तो इरकॉन और किस कंपनी का ज्वाइंट वेंचर है? तो IRSDC जो है ना, ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RLDA। तो RLDA और इरकॉन का ज्वाइंट वेंचर कंपनी है IRSDC, जिसमें 48 करोड़ रुपीस देके 24% शेयर राइट्स ने परचेस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जो कि बेसिकली स्टेट मतलब राज्य पे होगी। स्टेट न्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो स्टेट न्यूज की बात कर लेंगे गाइस, तो केरला की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो केरला ने क्या किया है? केरला ने अपने स्टेट में ब्रेक द चेन नाम का एक कार्टून कैंपेन चलवाया है। तो ये ब्रेक द चेन केरला, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखना। तो केरला की हेल्थ मिनिस्टर है, इनका नाम है के शैलजा। इन्होंने इनॉग्रेट किया द केरला कार्टून अकेडमीज ब्रेक द चेन कैंपेन। यानी पहले देखना, तो ब्रेक द चेन कैंपेन जो है ये किस स्टेट में अभी हुआ? किस में हुआ? केरला। अच्छा, या फिर ब्रेक द चेन नाम का कैंपेन ये किसका इनिशिएटिव था? तो ये किसका इनिशिएटिव है? देखो, केरला कार्टून अकेडमी का है, यहाँ पे तो स्टॉपियस दिख रहा है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। केरला की हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो के शैलजा जी हैं। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का मतलब है अ नंबर ऑफ वेल नोन कार्टूनिस्ट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट एंड पेंटेड कार्टून ऑन वॉल टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द कैंपेन। मतलब कि इसमें काफी कार्टूनिस्ट को बुलाया गया और इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने दीवारों पर वॉल राइटिंग की, कार्टून बनाए, मतलब कोविड-19 के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने का काम हुआ इसमें। इतना आपको याद रखना है, ब्रेक द चेन, ठीक। अच्छा, तो ये कई फेज में होगा। तो पहले फेज में 14 शहर और 14 शहरों में 14 डिस्ट्रिक्ट चुने गए।
14 सिटी इन 14 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखो इतना डीप में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद रखना है बस कि ब्रेक द चेन, ये कैंपेन कहाँ लॉन्च हुआ, ये केरला में लॉन्च हुआ। केरला में किसने इसे लॉन्च किया, तो केरला का जो अपना, ये देखो यहाँ पे केरला का कार्टून अकेडमी जो है उसने लॉन्च किया, ठीक। और केरला की होम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि शैलजा जी हैं, इतना याद कर लो बस, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ब्रेक द चेन कार्टून कैंपेन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो कौन सा स्टेट है, केरला, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ केरला, चलो तो ये तो मालूम नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, कौन है भाई, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है पी विजयन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए स्टेट लेवल के न्यूज की बात कर रहे हैं, सेकेंड न्यूज की बात कर ले। तो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, सबको रोजगार मिलेगा। तो बेसिकली गाइज ये माइग्रेंट वर्कर के लिए है, तो मतलब एमपी के लोग जो कि बहुत पहले या कई साल पहले दूसरे राज्यों में गए थे रोजगार के लिए, तो कोविड-19 में वापस आ गए, तो अब वो वापस आ गए हैं, तो उनको एमपी में रोजगार चाहिए। तो एमपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने यह वादा किया है कि हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा अंडर नरेगा, और इसे हम क्या बोलेंगे स्कीम को, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। देखिए यहाँ पे, तो इन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेटेड द एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब स्कीम का नाम एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट और शिवराज सिंह चौहान मतलब एमपी, दो शब्द आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, तो मनरेगा में जॉब मिलेगी, मैंने आपसे बोला था सबको जॉब कार्ड मिलेगा। अब ये वही आपको समझाया गया है कि मतलब लोग गांव पहुंचे उनको जॉब दी जाएगी, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप स्कीम का नाम, स्टेट का नाम, बस इतना याद रखिए बस। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज एमपी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड विच स्कीम टू प्रोवाइड जॉब टू लेबर अंडर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड कैटेगरी, तो ये देखो इसका आंसर क्या होगा, श्रम सिद्धि अभियान, ये भी एक स्कीम है वहां का। तो एमपी के चीफ मिनिस्टर ने इसे भी इनॉग्रेट किया है, जिसमें जो जॉब दी जाएगी वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड की सब दी जाएगी। तो श्रम सिद्धि अभियान, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। चरण पादुका किसने लॉन्च किया, तो यही पता है आपको, ये भी एमपी ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who is the present governor of MP, तो पहले आनंदीबेन पटेल थी, लेकिन अभी कौन, लालजी टंडन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए स्टेट लेवल न्यूज पर न्यूज नंबर 3 की बात करेंगे, और यहाँ पर हम योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, तो अब क्या होगा देखो, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप एज अ सब्जेक्ट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। तो यूपी के जो गवर्नमेंट है, मतलब चीफ मिनिस्टर है, वो चाहते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा इसे पढ़े, इससे मोटिवेट हो और वो एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में जा सके। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी lead Uttar Pradesh government has planned to introduce startup as a subject in the colleges and universities to have more young entrepreneurs in the state। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, स्टार्टअप सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा पूरा, मतलब एक कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हमारे मतलब यूपी में जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और देख लीजिए इसके अलावा क्या है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई। गवर्नमेंट ने बोला कि फाइनल ईयर में जब कोई बच्चा चाहे तो वो चाहे तो 1 साल का स्टडी लीव ले सकता है, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लो कोई बीटेक कर रहा है, अब वो 3 साल पढ़ लिया, अब वो चाहे तो वो 1 साल का एजुकेशनल लीव लेकर अप्रेंटिसशिप मतलब आप बोल लो जैसे नहीं ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग का मतलब समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग हम करते हैं, तो पूरे 1 साल का मतलब ट्रेनिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मतलब आप जब ट्रेनिंग कर लोगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, और फिर फाइनली पूरी पढ़ाई आप कर लेंगे तो आपके पास ये दिखाने को हो जाएगा कि आपने मतलब अप्रेंटिसशिप की है, और इसमें आपको पैसे ही मिलेंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि जो बच्चा छुट्टी लेगा उसे 2500 रुपए पर माह के हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब ये भी बोला गया है। तो ये भी बोला गया कि मतलब अगर आप चाहें, अगर आप ग्रेजुएट या पीजी में हैं तो आप फाइनल ईयर में 1 साल का स्टडी लीव भी ले सकते हैं। बढ़िया है, कम से कम कुछ नई चीज तो सोच रहे हैं लोग, है ना। चलो, तो विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट स्टार्टअप एज अ सब्जेक्ट इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, आंसर इज यूपी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। The government of which state has launched the startup fund to encourage youth for entrepreneur। तो आपको पता है गाइस, मैंने आपको शनिवार को ये पढ़ाया था, स्टार्टअप फंड भी यूपी ने शुरू किया है, और इसकी पहली किस्त सीडीबी को दे भी दी गई है ना, उत्तर प्रदेश।
हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? द आंसर इज आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे और यहाँ पर हम थोड़े मिठास की बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट एलोकेट रुपीज 500 करोड़ टूवर्ड्स बी कीपिंग अंडर आत्मनिर्भर अभियान। तो गाइस अगर आपने मेरा आत्मनिर्भर अभियान का पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि बी कीपिंग की बात हुई थी। तो सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 500 करोड़ रुपीस बेसिकली ये हमारे देश में बी कीपिंग के सेक्टर में खर्च किया जाएगा। तो बस आप याद रखिए कि बी कीपिंग के लिए भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है अंडर द आत्मनिर्भर अभियान। ठीक है, एक बात और देखते क्वेश्चन में शायद मिल जाएगा आपको, वरना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर द बी कीपिंग? आंसर क्या होगा? आंसर इज 500 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फॉर बूस्टिंग द फिशरीज सेक्टर वर्थ हाउ मेनी करोड़? मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया रिवीजन करने के लिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना रुपए एलोकेट किया गया, तो वही मैंने आपको पढ़ाया है 20,500, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा, और देख लीजिएगा, ये जो बी कीपिंग की बात हुई है ना, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक इन जो ऐसे किसान होते हैं जो कि बी कीपिंग करते हैं उनकी आमदनी डबल करने के लिए भी ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये भी याद रखना। ठीक है, 24। चलो आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। तो IMD लॉन्चेस वेदर सर्विसेज इन उमंग एप्लीकेशन। गाइस आप लोगों ने कभी उमंग एप्लीकेशन का नाम सुना होगा क्या? इसको यूज किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, मतलब सारी की सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक जगह पे एक एप्लीकेशन पे आपको लाके रख दिया ताकि गवर्नमेंट स्कीम के लिए आपको यहाँ वहां भटकना ना पड़े। तो अब उमंग एप्लीकेशन पे आपको वेदर की भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और वो भी टोटल 7 तरह की न्यूज आपको दी जाएगी, 7 टाइप्स की। देखिए यहाँ पे तो 7 सर्विसेज hosted on the website of Indian Meteorological Department has been onboarded to उमंग एप्लीकेशन। तो मतलब कि 7 वेदर सर्विसेज या इंफॉर्मेशन जो कि आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साइट पर मिलता था, अब वो आपको उमंग एप्लीकेशन पे मिलेगा। और ये 7 जो सर्विसेज कौन कौन सी हैं, तो देखो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आप नाम आपको याद नहीं करना है, ना आप याद कर पाओगे, आप नंबर्स में याद रखो 7। एक बात तुम लोग ध्यान देना करेंट अफेयर्स में, अगर कोई नंबर की बात है, जैसे मान लो कि कोई विदेश से लोग आए, कोई मतलब मान लो जर्मनी की चांसलर आई, उनका इंडिया से एग्रीमेंट हुआ, अगर 5 एग्रीमेंट तक है तो आपसे नेम में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन 5 के अगर ऊपर है ना तो कभी नेम से क्वेश्चन नहीं बनता, नंबर्स में बनता है। 6 7 कितने एमओयू साइन हुए, 8 9 ऐसे नंबर याद करने पड़ते हैं आपको। तो ये भी 5 से ऊपर है तो आप नंबर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च 7 सर्विसेज होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एप्लीकेशन। तो ये बताइए मैं, उमंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, एब्रिविएशन उमंग का फुल फॉर्म। तो उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट DG ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? कौन है भाई? तो इनका नाम है मृत्युंजय मोपात्रा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे एक्स्ट्रा हाइलाइट में। तो 23 मई मतलब कल की बात करें तो कल वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट किया गया। ये पहली बार 1990 में सेलिब्रेट किया गया था। तो हम ये बोल सकते हैं कि 23 में जो हमने सेलिब्रेट किया, 23 में 2020, ये 20वां इनका मतलब इस दिन का 20वां एडिशन था, 20th एडिशन था, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लो 20th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड टर्टल डे, याद कर लेना इसे। नेक्स्ट फाइन क्वेश्चन है वर्ल्ड टर्टल डे, तो भाई आपको 23 में आपको याद ही है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट फ्रॉम हाई लेवल पैनल टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडिया ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। भारत के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारे देश में बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? RBI। इंश्योरेंस को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस को तो एडा, है ना, जैसे टेलीकॉम कंपनी को तो ट्राई, है ना, रेगुलेटर। तो हमारे देश में जो ये ड्रग का मतलब बेसिकली मेडिसिन, हमारे देश में जो मेडिसिन जो बनते हैं या बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उनके रेगुलेशन को
उनके रेगुलेशन में रिफॉर्म लाने के लिए भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी। तो उसी कमेटी की बात हो रही है। देखो क्या है न्यूज पूरा, वो देखो यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म अ हाई लेवल कमेटी। तो भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है ऑफ एक्सपर्ट की, जो रिकमेंड करेंगे रिफॉर्म्स इन द इंडिया ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। तो भारत के जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, तो उसके लिए उसको रिकमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनाई है। और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, इससे करेंगे मिस्टर राजेश भूषण। राजेश भूषण ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। राजेश भूषण गाइस, ये नाम मत भूलना, ठीक है, ये नाम मत भूलना। चलो क्वेश्चन, the central government has constituted a high level committee of experts to recommend reforms in India's drug regulatory system. Who is the head of the committee? What is the answer? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिस्टर राजेश भूषण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो गाइस इतनी ही न्यूज हमारे पास थी। जागरण जोश, द हिंदू, पीआईबी पर आज डेटा अपडेट हुआ, देखो संडे था, बहुत सारा नहीं था, 2-3 न्यूज थी केवल। और पीआईबी की बात करें और द हिंदू की बात करें तो मतलब मैक्सिमम न्यूज ऐसे थे जो कि मतलब एग्जाम में नहीं आने थे, मतलब कोविड-19 पर थे, तो उतने इंपॉर्टेंट न्यूज मिली नहीं, तो इसीलिए आपका सीए आज छोटा है। और रही बात एमसीक्यूज की लास्ट में, तो शनिवार तक की जो एमसीक्यूज है वो अखिलेश सर ने आपको आज करवा दिए, मतलब कल करवा दिए होंगे दिन के 2 बजे, तो इसीलिए एमसीक्यूज भी नहीं थे। तो कल से आपका करंट अफेयर्स प्रॉपर वैसे ही चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्दी करंट अफेयर्स में। और प्लीज हमारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें।